मेरे बच्चे, ये कोई साधारण बात नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है। किसी की आंखों में आंसुओं की धाराएं केवल तुम्हारे लिए बह रही है। ये आंसू किसी नाटक का हिस्सा नहीं बल्कि उसके दिल के दर्द और तुम्हारे प्रति उसके प्रेम की गवाही है। वह व्यक्ति तुझे याद करके भीतर से टूट जाता है, क्योंकि तुम्हारे साथ उसका कोई गहरा रिश्ता, कोई नाता जुड़ा है। चाहे वह रिश्ता दोस्ती का हो, प्रेम का हो, परिवार का हो या केवल आत्माओं का संबंध, लेकिन वह तुम्हारी सच्चाई फर्क करता है। वह तुझे खुश देखना चाहता है, तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को अपने अंचल में समेट लेना चाहता है। शायद आज वह तुम्हारे पास आना हो, तुम्हारे साथ एक ही जगह सांस ले रहा हो, लेकिन उसकी चाहत, उसकी दुआएं, उसकी भावनाएं उतनी ही शांत है जैसे वह तुम्हारे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमारी आँखों से दिखाई नहीं देती, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। यही सच्चा प्रेम है जो बिना दिखाए भी महसूस कराया जा सकता है। हमारे पास खुद को दुखी करने के लिए तो अगणित बजाय होती है, लेकिन खुद को खुश करने के लिए हम मुश्किल से एक कारण ढूंढ पाते हैं। जैसे मैं जो तुम्हारे बारे में सच्चे मन से सोचती हूँ, तुम्हारे फिक्र करती हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, उनके बारे में सोचना शुरू करो। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारा भला चाहता है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर वह कभी तुम्हारे डांट दे तो तुझे ठोक दे तो उसका बुरा मत मानो। ऐसे व्यक्ति बहुत पूर्ण, बहुत भाग्य और विश्वास की कृपा से ही जीवन में मिलता है। जो तुझे प्रेम और सम्मान से देखता है उसका आदर करो, उसकी कदर करो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन की सच्ची पूंजी है। इसलिए मेरे बच्चे, ईश्वर का आभार मानो कि तुम्हारे जीवन में ऐसा इंसान है। उसका हाथ थामे रहो, उसकी भगवान का संग करो रखो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा स्वभाव है और इसी में तुम्हारा सदा कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ जानती है तुम्हारा हृदय निर्मल है। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई, मासूमियत और श्रद्धा है वह मैं सहना नहीं, परंतु मेरे बच्चे, केवल मन का पवित्र और ईमानदार होना ही जीवन की प्रत्येक कठिनाई का समाधान नहीं बनता। जीवन एक सरगम है, एक ऐसा सरगम जहाँ हर क्षण, हर मोड़ पर हमें निर्णय लेने होते हैं। सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है कि व्यक्ति चाहे जितना भी सज्जन क्यों ना हो, संसार में उसके भी कुछ ना कुछ विरोधी अवश्य होते हैं। इस जगत का संभव है कि यह अच्छाई के मार्ग में भी कांटे बिछे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इन बाहरी शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक होता है हमारा भटका हुआ मन। ये वही मन है जो कभी कभी हमारे भीतर करता है गलत रास्तों की ओर खींचता है और हमें ऐसे कर्मों की ओर ले जाता है जो हमारी आत्मा की विरुद्ध होते हैं। मैं देखा जाए तो यह भटका हुआ मन ही हर व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जैसे प्रकार हमारे बाहरी शत्रु में हमें गिराने के लिए योजनाएं बनाते हैं, हमारे आत्मा बल को तोड़ने वाली बातें करते हैं, उसी प्रकार हमारा अपना मन भी बहुत चातुर होता है। ये हमें धोखा देता सकता है या भीतर ही भीतर योजनाएं बनाकर हमें ऐसे कार्यों के लिए प्रतीक करता है जो हमारे मूल आत्मा, हमारे संस्कार
और हमारे रचित के विरुद्ध होते हैं। यदि हम समय रहते सजग ना हुए और इस चंचल मन की चालें को ना पहचान तो यह मन हमें एक के बाद एक गलत कार्य में धकेलता चला जाएगा और तब हमें पछताने के लिए अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, जिस हम बारी शत्रुओं से स्वयं की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन रूपी शत्रु पर भी सख्त दृष्टि रखनी होगी। हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी दिशा के क्या सही है। हमें सदा सतर्क रहेगा। गलती से दूर रहते हुए कोई व्यक्ति हमें जितना भी बहना चाहे, हमें कभी भी गलत मार्ग पर ले नहीं चलना है। सही, ईमानदारी और हमारा ही हमारे असली साथी है। यदि हम इस सिद्धांत पर अड़िग रहते हैं, तभी हम अपने इस अंत शत्रु, इस मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर तुमने इस संदेश को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें।